नमस्कार, मैं प्रीति। आत्मा से बातों की नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टूडियो में हमेशा की तरह आपकी मुलाकात एक महान शख्स से कराने जा रहे हैं। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आजकल लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, ये वही हैं जिन्हें हम आपसे मिलाने वाले हैं। ये हर बॉयफ्रेंड के लिए कॉम्पिटिशन और हर गर्लफ्रेंड के लिए सुनहरा सपना है। जी हाँ, टेलीविजन हिस्ट्री में पहली बार हम बुलाने जा रहे हैं मुमताज के मन की मीर, जिन्होंने सारी सल्तनत ली थी। हम बुलाने जा रहे हैं शहंशाहों के शहंशाह शाहजहां जी को। अरे शहंशाह कहाँ है? बुलाओ उन्हें, मैंने अनाउंस भी कर दिया। अरे यहाँ नहीं, वहाँ सोफे पे। हम इस तुच्छ सोफे पे बैठेंगे? गुस्सा की माँ को जहाँ पर ना एक्चुअली हुआ ये कि हम आपका राजगद्दी म्यूजियम से निकलवा नहीं पाए। आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ हमें यहाँ बुलाया क्यों है? हम मुमताज के हाथों का बना हुआ शाही हलवा खा रहे थे, पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गए। आज हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है आपसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। हमारे दर्शक आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ, तो पहला सवाल हमने सुना है आपके घर के बारे में, आपके शासन के बारे में। तो पहला सवाल, आपके घर में बचपन में आपका माहौल कैसा था? आपके माँ पापा कैसे थे? अब क्या बताएं मोहतरमा, बचपन में हमारे अब्बा हुजूर तो बड़े आलसी थे। अब राजकाज में ध्यान कम ही देते थे। अब आसान शब्दों में कहें तो अब्बू जान हमें संभालते थे और अम्मी जान राजकाज को। क्या कारण था कि आपके पिता के बाद सारी सल्तनत आपने अकेले संभाली? आपके इतने सारे भाई थे, आपने कभी उनसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? अरे किसने कह दिया आपसे कि हमने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, कभी संपर्क नहीं किया? अरे हमने तो दूध भेजे थे, अब दूध ही खो गए तो इसमें हमारी क्या गलती है? चलिए कोई नहीं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर सकती हूँ? पूछिए, लेकिन अपनी सीमा में रह के। जी जरूर। हमारे दर्शक जानना चाहती है कि मुमताज जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? अरे वो भी क्या दिन था यार। हम गए थे मीना बाजार पान खाने, हमने देखा मुमताज को तंबाकू खाते हुए, हमारी नजरें चार हुई और बस प्यार हो गया। रियली रोमांटिक। अब आपसे एक अहम सवाल है। हमने देखा है आपने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, मतलब प्यार के लिए आपके मन में बहुत सारी आपके लिए प्यार बहुत मायने रखता है। तो अगर कभी आपको प्यार और सल्तनत में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनना चाहेंगे? अरे कब से आप बताइए करे जा रही हैं, सवाल पूछे जा रही हैं। एक बात हमारी भी सुन लीजिए, हमें भी कुछ बताइए। ये स्क्रिप्ट लिखी इसने, ऐसे सवाल आप लाते कहाँ से? क्या छोड़िए, पूछिए अपना सवाल क्या था आपका? जी, मेरा सवाल था कि अगर आपको प्यार और सल्तनत में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? जी हम तो ऐसा प्यार चुनेंगे जिसके पास सल्तनत भी हो। How intelligent। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सीरियस सवाल करना चाहूंगी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत समाप्त सी हो गई? औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत चली क्यों नहीं? आप बताएंगे जरा। नो कमेंट्स। जी कोई बात नहीं। अच्छा, हमारी दर्शक जानना चाहती हैं कि अगर आज के युग में आपको किसी शख्स की भूमिका निभाने का मौका मिले तो आप किसकी भूमिका निभाना चाहेंगे? जी हम तो मेल वर्जन ऑफ मायावती बनना चाहेंगे। मेल वर्जन ऑफ मायावती? क्यों? जी आपने सुना नहीं, हमें कितना शौक था इमारतें बनाने का, और आज के युग में ये काम तो सिर्फ मायावती ही कर रही है। ग्रेट। अच्छा जापना, अगर आज के युग में आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप राजनीति में आना चाहेंगे? जी राजनीति तो हमने बहुत कर ली है, अब तो हम कला के क्षेत्र में आना चाहेंगे। कला के क्षेत्र में? क्यों? क्योंकि हमें तो एकता कपूर के सीरियल में काम करना है। एकता कपूर?
सीरियल में? उसी में क्यों? अरे हमने सुना है उसके सीरियल में कोई मरता ही नहीं है, तो हमेशा जिंदा रहेंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हम सब जानते हैं दुनिया का पहला अजूबा ताजमहल। हमने सुना है कि आपने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए। ऐसा क्यों किया आपने? अरे रोज रोज हाथ फैलाने लगते थे पैसों के लिए, एक दिन हमने किस्सा ही खत्म कर दिया, हाथ ही कटवा दिए उनके। अच्छा कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ तो अब अगला सवाल। अरे इतनी देर हो गई, आप अगला सवाल करे जा रही हैं। अरे वहाँ मुमताज हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें ढूंढ रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। अगर अब हम नहीं गए वहाँ तो क्या पता वो ढूंढते ढूंढते यहीं आ जाए। अब तो हमें जाने दो। अच्छा एक मिनट, थोड़ी देर। हाँ तो दर्शकों, शहनशाह के साथ सवालों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। उन्हें अपने घर भी जाना है, घर जाके शाही हलवा खाना है, कहीं वो ठंडा ना हो जाए। अरे हलवा ठंडा हो जाएगा, हाँ माइक्रोवेव है घर पे। वरना हमारे स्टूडियो में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। मेरी वाली का है? ये वो हमने पहले ही देख लिया था कि आप अपनी तलवार करने आए, इसलिए हम सब आपको ये तलवार ही गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छी वाली है, इम्पोर्टेड है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और दो भी? हाँ जी जरूर। हाँ तो दर्शकों, आत्मा स्थिर बातें की अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए किरदार के साथ। तब तक के लिए प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।